सोचिए कि आपकी मम्मी ने और आपके किसी घर वाले ने आपको बोला कि ये कुछ भारी चीजें वो मुझे उठा के उधर तक दे दो। तो हमने तो पूरे जोश जोश में उठा ली और कमर में अगर कुछ हो गया, पेन शुरू हो गया, तो तब क्या करेंगे? तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कमर का दर्द शुरू हुआ भारी चीज उठाने की वजह से और किसी और मसल स्ट्रेचिंग की वजह से। तो उसका क्या इलाज है? अगर किसी मेडिकल स्टोर पे जाके हमको बात करनी है, अगर कोई मेडिकल स्टोर पे ना जाए, हम डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे सकता है? तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, एक मेडिसिन के बारे में जो कि है पिरोक्सिकेम, विच रिलीज पेन एंड रिस्टोरिंग कंफर्ट। आप ये स्पेशली लोअर बैक पेन के लिए एक नसेड्स है। नसेड्स का मतलब है नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, की स्टीरोइड के बिना हमारा इन्फ्लेमेशन कम करे, ऐसी ड्रग है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हमारा जो फिजियोलॉजी ऑफ पेन इन लोअर बैक पेन, तो एक किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या रीजन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए कि आपका पुअर पोस्चर है, एक ही पोस्चर में, बहुत ऑड पोस्चर में आप बहुत देर तक खड़े रहे, बैठे रहे, हैवी लिफ्टिंग हो गई, मसल स्ट्रेन हो गई, जिम में जाए, पहले दिन ही पूरा जोश है, उसके साथ एक्सरसाइज कर डाली, फिर प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग हो गया, और एजिंग के भी साथ है डीजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो ये एक थोड़े फैक्टर है, मोस्ट प्रोबेबली इसकी वजह से ही लोअर बैक पेन इंड्यूस होता है। तो ये पूरे कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से कमर में आ सकती है, मोच आ सकती है, जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में कमर में मोच, ये सब हो। तो ये है कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर जिसकी वजह से क्या होगा, तो टिश्यू इंजरी, स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेचिंग एंड टीयरिंग ऑफ मसल, डिस्क जनरेशन और हर्निएशन, फिर फेस जॉइंट स्ट्रेस, मतलब हमारे फेस के जॉइंट में भी स्ट्रेस आ सकता है, फिर माइक्रो टीयर्स एंड इन्फ्लामेशन। अब क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, इम्यून सेल विच रिलीज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। मेडिएटर्स में कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइनिन, सब्सटेंस भी। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइनिन, सब्सटेंस डी, हिस्टामाइन, ये सब कहाँ से आएंगे? तो ये आएंगे कॉक्स पाथवे की एक्टिवेशन से। अब कॉक्स पाथवे क्या है? तो ये हमारा कोर मैकेनिज्म है आज के ड्रग का, कि ये कॉक्स पाथवे पे ही अपना एक्शन देगा। तो फॉस्फोलिपिडेज हो गया, जो कि हमारे सेल में है, are converted into arachidonic acid by phospholipid A2, and arachidonic acid is converted into COX enzyme to prostaglandin which sensitize the pain receptor। तो ये है प्रोस्टाग्लैंडिन का पूरा सिंथेसिस कॉक्स पाथवे के द्वारा। तो ये आपने ये पूरा साइड फ्लो है वो देख सकते हैं कि कैसे फॉस्फोलिपिड में थे, फॉस्फोलिपिडेज A2 की वजह से एराचिडोनिक एसिड फॉर्म होता है, इसकी वजह से कॉक्स 1 और कॉक्स 2 होते हैं, कॉक्स 1 की वजह से PGG2 होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन G2, और PGH2 होता है, जिसकी वजह से PGE2, PGI2, TXA2 और अदर mediators which results into the sensitization of nociceptor, inflammation, pain, swelling and muscle spasm। तो ये हो गई पूरी फिजियोलॉजी, और ये कुछ इन डिटेल है, मतलब नर्व सेंसिटाइजेशन में इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स PGE2, ब्रेडिकाइनिन, सब्सटेंस पी लोअर द थ्रेशोल्ड ऑफ नोसिसेप्टर इन मसल, लिगामेंट, जॉइंट एंड डिस्क। ये थोड़ा पेन पाथवे दिया हुआ है, नोसिसेप्टर वीकन हाइपर सेंसिटिव, इवन नॉर्मल स्टिमुलाई कैन हाउ ट्रिगर द पेन सिग्नल। फिर पेन ट्रांसमिशन हो गया है, एक्टिवेटेड नोसिसेप्टर जनरेट पेन इम्पल्स सिग्नल्स ट्रैवल्स वाया पेरिफेरल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड एंड up to the brain, and brain recognize it as a pain, and which then we start the feeling of the pain। तो ये हो गई पूरी पेन की मैकेनिज्म की, कैसे लोअर बैक पेन जनरेट हुआ। एंड टू द ब्रेन, ये पूरा हमने A to Z देख लिया। देन ब्रेन इंटरप्रेट द सिग्नल्स एंड प्रेज लीडिंग टू डिस्कम्फर्ट, लिमिटेड मूवमेंट, मसल स्पाज्म एंड प्रोटेक्टिव बिहेवियर, रिजल्ट इनटू द लोअर बैक पेन, रिड्यूस मोबिलिटी, अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये हो गई पूरी फिजियोलॉजी ऑफ लोअर बैक पेन। अब बात करेंगे, आज के हमारा मेन टॉपिक है पिरोक्सिकेम। बात करने से पहले आपको बता दूं कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम और ही वीडियो डेली कंटेंट में आपके लिए डेली बेसिस पे रोज रिसर्च करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में जितने हो सके उतने वीडियो लाते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी ऐसा लगता है सबको कि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, कैसे समझेंगे। तो इसको इजी करने के लिए हमने ये तरीका निकाला है कि पहले जो हमारा डिसीज है या कोई कंडीशन है जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट होता है, वो कैसे जनरेट होती है, उसके बाद
अगर स्टूडेंट ये समझ जाता है तो 90% गेम इधर ही खत्म हो जाता है कि उसको बाद में क्या करना है। जैसे कि इधर कॉक्स पाथवे का काम है, पिरोक्सी इस पाथवे में काम करता है। तो स्टूडेंट को समझ में आ गया कि कॉक्स पाथवे जनरेट भी कैसे होता है। तो पेन के अलग अलग फैक्टर्स है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स की वजह से टिश्यू इंजरी तो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स होता है, फिर कॉक्स पाथवे एक्टिवेट होता है। ये पूरी मैकेनिज्म उसको समझ जाता है तो 90% वही समझ जाता है कि ड्रग कहाँ एक्ट करेगी, जिसकी वजह से उसको मगअप करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं कैसे सभी ड्रग मिक्स हो जाएंगी चालू एग्जाम में, तो ये नहीं होगा। तो ये कुछ सिंपल सोल्यूशन हमने निकाला है। तो आप प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फार्माकोलॉजी वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बात करते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पिरोक्सिकेम। पिरोक्सिकेम इज अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे हमने पहले बात की, नेसेट्स बोलते हैं इसे। इट हैज एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी। प्राइमरी टारगेट क्या है? साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, COX एंजाइम इज साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, इट्स COX-1 एंड COX-2। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कॉक्स 1 का क्या इन रोल है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन में हमारा COX-1 एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन। वो क्या करता है कि जो हमारा स्टमक है उसमें अंदर की साइड एक लेयर बनाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो HCl रिलीज होता है, वो हमारे लेयर को, ये लेयर है जिसकी वजह से वो स्टमक की वॉल को डैमेज ना पहुंचा सके, और COX-2 है विच इंड्यूस ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन, साइटोकाइनेशन, ग्रोथ फैक्टर, इंडोटॉक्सिन। अब बात करते हैं उसकी मैकेनिज्म की, इनहिबिशन ऑफ कॉक्स एंजाइम। तो सबसे पहले पाथवे आपने समझ लिया, फॉस्फोलिपिड है। फिर फॉस्फोलिपिडेज A2 की वजह से एराचिडोनिक एसिड फॉर्म होता है और COX-1 COX-2 फॉर्म हो गए। अब आती है पिरोक्सिकेम की बारी। पिरोक्सिकेम दोनों कॉक्स को इनहिबिट कर देगा। अगर दोनों कॉक्स को इनहिबिट कर देता है तो PGG2 PGH2 फॉर्म ही नहीं होगी। PGG2 PGH2 फॉर्म नहीं होगी तो PGE2 PGI2 TXA2 and other mediators which is responsible for inducing of the pain which will be not formed। तो ये जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है वो रिलीज ही नहीं होंगे, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो इसका रिलीज कैसे होगा? तो ये हो गई सिंपल एंड सोबर मैकेनिज्म ऑफ कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर्स पिरोक्सिकेम। तो ये हो गई उसकी एंजाइम की मैकेनिज्म। और डाउनस्ट्रीम की अगर शॉर्ट में बात करें तो रिड्यूस इन्फ्लामेशन, रिड्यूस पेन, in some case it reduce the fever, reduce the swelling, muscle relaxation and improve the mobility। explanation, तो ये कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। समरी की बात करें तो पिरोक्सिकेम इनहिबिट COX-1 COX-2, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम हुआ, इन्फ्लेमेशन, पेन, स्वेलिंग कम हुआ और सिम्टम्स रिलीज एंड इंप्रूव मोबिलिटी। तो ये हो गई पूरी सिंपल मैकेनिज्म है पिरोक्सिकेम की, आपको मगअप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप देख लो एक बार, फिजियोलॉजी याद रख लो, याद भी रखने की जरूरत नहीं, ये तो हमारा पूरा नॉर्मल जिंदगी में ये सब चीज तो होती ही रहती है। तो इसकी वजह से हमने ऐसी इमेज भी लगाई है बाजू में कि आप उस इमेज को भी याद कर लो तो पूरी मैकेनिज्म आपको याद आ जाए। कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट तो होगी ही, क्योंकि COX-1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर इन द स्टमक, एंड ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ COX-1 there will be no more protective layer into the stomach, so it leads to the gastric related problem. Yeah, it's a dyspepsia, nausea, vomiting, abdominal pain, heartburn, diarrhea, gastritis, peptic ulcer and gastrointestinal bleeding in some case where you take too much amount of piroxicam, then gastrointestinal bleeding can happen. Cardiovascular effect, that's why अगर in sometimes doctor will suggest pantoprazole domperidone with painkiller, like especially with NSAID, he or she will definitely suggest you to take pantoprazole before food or any antacid before food, and after food you will take the piroxicam. So this will be the system how work of piroxicam. Then cardiovascular effect की बात करें तो increase the risk of hypertension, fluid retention edema, increase the risk of thrombotic event। रीनल इफेक्ट की बात करें तो फ्लूइड रिटेंशन है, डिक्रीज्ड रीनल ब्लड फ्लो है, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन है, एक्यूट किडनी इंजरी हो गया, हाइपरकैलेमिया हो गया, एलिवेटेड लीवर एंजाइम हो गए, हिपेटाइटिस, जॉन्डिस, फिर एनीमिया, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, hypersensitivity reaction like rashes, itchy, urticaria, bronchospasm, angioedema, anaphylaxis। These are the some of side effect which is rare। अभी किसी को ये क्वेश्चन होगा कि अगर हर एक सेक्शन में से कोई भी साइड इफेक्ट होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये साइड इफेक्ट क्या है कि क्लिनिकल ट्रायल हुआ है ड्रग का, जिस जिस साल में ये ड्रग खोजी गई थी,
तो उसका 4 फेज में पूरा क्लिनिकल ट्रायल होता है, और 4 फेज के दौरान अगर कोई साइड इफेक्ट बहुत बार नोटिस की गई है, मतलब बहुत बार मतलब सभी में नहीं होती है, शायद 10 में से एक को, या 100 में से एक, या 1000 में से भी कोई एक हो सकती है जो कि रेयर आती है, तो ये सब साइड इफेक्ट इधर मेंशन की गई है। सबको सभी होना ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। So other effect like headache, then tinnitus, blood vision, edema, photosensitivity may delay the bone healing, then contraindicated in the pregnancy. Yes, if you are taking any drugs and giving to any pregnant woman, so you have to definitely consult the doctor or gynecologist before giving any drug. Do not take risk. ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो एंटीकोएगुलेंट इंक्रीज द कोएगुलेंट इफेक्ट, इंक्रीज द ब्लीडिंग, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, और एंटी प्लेटलेट ड्रग है तो वही इफेक्ट। फिर नसेड्स तो को दो अल्सर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, दो नसेड्स यानी नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स साथ में लेते हैं तो इस इनहिबिटर रिड्यूस द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, इंक्रीज द रिस्क ऑफ रीनल एंड हाइपरकैलेमिया। डायरेटिक्स के साथ ले तो इंक्रीज डायरेटिक इफेक्ट, फ्लूइड रिटेंशन रिड्यूस होगा, सॉरी डायरेटिक इफेक्ट, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ेगा। लिथियम के साथ लेते हैं, लिथियम बता दूं कि लिथियम टेबलेट आती है जो मैनिक के कंडीशन में यूज होती है। इंक्रीज द लिथियम लेवल, लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी। मिथोट्रिक्सेट है जो कैंसर में यूज होती है, इंक्रीज द मिथोट्रिक्सेट लेवल विच इनहांस द टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्सेट। तो ये कुछ ब्रांड अवेलेबल है, आपको कोई भी मेडिकल में, लगभग हर मेडिकल में ये ब्रांड मिल ही जाएगी अगर पिरोक्सिकम लेने जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि हम कोई लोकल ब्रांड ले रहे हैं तो आप ये ब्रांड सजेस्ट कर सकते हो, यूजेसिक और डोलोनेक्स्ट डीटी। डिस्पर्सिबल टेबलेट आती है जो मुंह में ही पिघल जाएगी। इफ यू वांट टू स्वेल यू कैन स्वेल, बट इट कैन डिजोल्व इनटू द माउथ। डोलोनेक्स डीटी है, फाइजर कंपनी की आती है। सबको पता है फाइजर कंपनी क्या, बहुत ही बड़ी कंपनी है। फिर यूजेसिक आ गई, मेयर्स कंपनी की आती है। ये दोनों ब्रांड को कहीं भी जगह मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर योर अटेंशन एंड फॉर योर पेशेंस। सो आपने, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप पूरी फिजियोलॉजी समझ गए हो। याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे समझाया है कि आपको याद रह जाने ही वाला ही है। आपको सिर्फ ये, अगर एग्जाम का टाइम है, ये पीडीएफ में पूरा जैसे लिखा है वैसा ही आप लिख सकते हो, 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी है। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे दूसरे पुराने वीडियो है उसको रिफर करें आपको अगर काम में आए तो, और लाइक करें। अपने फार्माकोलॉजी मेडिकल वाले नर्स स्टूडेंट है, नर्स उनके साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। हम आपके नॉलेज की ग्रो करने में मदद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।